जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। पंचविंशोऽध्याय श्री श्री महापुराण छत्ररुद्र संहिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। राजा अनर्य की पुत्री पद्या के साथ पिपलाद का विवाह एवं उनके विवाह वैवाहिक जीवन का वर्णन। नंदीश्वर वाच अथलोक व्यवस्थाय धर्मस्य स्थापनेच्छय महालीला चकारस्य शस्तामहो सन्मुनि शृणु एकदा पुष्पभद्रायां स्नातुं गच्छन्मुनीश्वरः द्वादश पद्यां युवतीं शिवाशं सुमनोहरं तलिप्सुत पितुः स्थानमरण्यस्य भूपते जगाम भुवनाचारी लोक तत्विचक्षणः राजा नारायणं तं दृष्ट्वा प्रणम्य च भयाकुलः मधुपर्कादिकं दत्त्वा पूज्यमास भक्तिदः स्नेहोत्सर्गं कृत्वा स ययाचे कन्यकां मुनिः मौनी बभूव निपृतिः किञ्चिन् वक्तुमक्षमः। मुनिप्रवोच निपृतं कन्या मे देहि भक्तिता अन्यथा भस्मात् सत्सर्वं करिष्येऽहं त्वया सह। अथो विभुवच्छन्नः सर्वे राजजनस्तथा तेजसा पिप्लादस्य दधिच्यस्य महामुनि। अथ राजा महाभीतो विलप्य च मुहुर्मुहुः कन्यामलकृता पद्यां वृद्धाय मुनिद्वधो। पद्यां वेदस मुनेः शिवशम्भुपते सुतां पिप्लादो गृहीत्वा तां मुदितः सवाश्रमः गेहो। तत्र गत्वा मुनिवरो वयसा जर्जरो अधिकाः उवासनार्य स तया तपस्वी नाति लम्पटः। अथर्वण्यः सा शिशवे भक्तिमुनिं कर्मणः मनसा वाचा लक्ष्मीनारायण यथा इततं स पिप्लादो हि शिवांशो मुनिसत्तमा रमे तया युवत्या च युवाभ्यां स्वलीलायां। नंदीश्वर बोले, इसके बाद धर्म की स्थापना करने की इच्छा से लोक में रहकर उन महेश्वर ने महान लीला की। हे सुनमुने, आप उसे सुने। एक बार पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए मुनीश्वर पिप्लाद ने शिवा के अंश से उत्पन्न हुए पद्या नामक अति मनोहर इस युवती को देखा। लोक तत्व में प्रवीण एवं समस्त भुवनों में संचरण करने वाले उसे प्राप्त करने की इच्छा से उसके पिता राजा अरण्य के पास गए। उन्हें देखकर भयभीत हुए राजा ने प्रणाम करके मधुपर्क आदि प्रदान कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। उन मुनि ने स्नेह पूर्वक मधुपर्क आदि सब कुछ ग्रहण करने पुष्ट करने की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गए और कुछ न बोल सके। मुनि ने राजा से कहा कि मुझे भक्ति पूर्वक अपनी कन्या दे दीजिए, अन्यथा आप सहित सब कुछ भस्म कर दूंगा। हे महामुनि, उस समय समस्त राजपुत्र दधीचि पुत्र पिप्लाद के तेज से अछन्न हो गए। तब अत्यंत डरे हुए राजा ने बारंबार विलाप करते अपनी कन्या पद्या को अलंकृत कर वृद्ध मुनि को समर्पित कर दिया। पार्वती के अंश से समाधूत उस राजपुत्री पद्या के साथ विवाह करके मुनि पिप्लाद उन्हें उसे साथ लेकर अपने आश्रम चले गए। वहां जाकर विधवस्था के समय कारण अत्याधिक जर्जर हुए लंपट स्वभाव न रखने वाले वे तपस्वी मुनिवर उस नारी के साथ निवास करने लगे। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण साथ सेवा करती है, उसी प्रकार अन्य की वह कन्या मन वचन कर्म से भक्तिपूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। तब शिव के अंश रूप मुनि श्रेष्ठ पिप्लाद अपनी लीला से युवा होकर उस युवती के साथ रमन करने लगे। दश पुत्रा महात्मनो विभुव सुतपस्विनः मुने पितुः समा सर्वे पद्या सुखवर्धिनः। एवं लीलावतारो हि शंकरस्य महाप्रभु पिप्लादो मुनिवर नान लीलाकार प्रभु। येन दत्तो वरः प्रीत्या लोकेभ्यो हि दयालुनः दृष्ट्वा लोकेशने पीडां सर्वेषां निवारणम्। षोडशा शब्दाविधि नरणां जन्मतो सा भवेच्च सा तथा च श्रीभक्तानां सतमेधेति मे वचः। अथा नदृत्य मदाख्यं कुरान्त पीडं शनि क्वचित् तेषां नृणां तदा स स्याद् सम्मान हि संशयः इति तद्यतस्तात् विकृतोऽपि शनिश्चरः तेषां न कुरुते पीडां कदाचित् ग्रहसतम्। उन मुनि के परम तपस्वी 10 महात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब अपने पिता के समान महातेजस्वी पद्या के सुख को बढ़ाने वाले थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनि वर पिप्लाद ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। लोक में सभी के द्वारा अनिवारणीय शनि पीड़ा को देखकर उन दयालु पिप्लाद ने प्राणियों को प्रीतिपूर्वक वर प्रदान किया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्य तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी। यह मेरा वचन है।
मेरे इस वचन का निरादर करके यदि शनि ने उन लोगों को पीड़ा पहुंचाई तो उस समय वह भस्म हो जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। हे तात, इसलिए ग्रहों में श्रेष्ठ शनैश्चर विकार युक्त होने पर भी भय से उन व्यस्त मनुष्य को पीड़ित नहीं करता। इति लीला मनुष्य से पिप्लादस्य सन्मने कथितम सुचित्रम ते सर्व काम फलप्रदम। हे सन्मुने, इस प्रकार लीला पूर्वक मनुष्य रूप धारण करने पिप्लाद का उत्तम चित्र मैंने आपसे कहा, जो सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाला है। गादिश्य कौशिकैश्च विप्लादो महामुने शनिश्चर कृताम पीड़ाम नश्यन्ति समृतास्त्रिय। गाधी, कौशिक एवं महामुनि पिप्लाद, ये तीनों महानुभाव स्मरण किए जाने पर वे शनिश्चर जनित पीड़ा को नष्ट कर देते हैं। पिप्लादस्य चरितम पद्याचरित संयुतम यह पृथेच्छनु द्वापि सुभक्त्या भुवि मानवा शनि पीड़ा विनाशार्थे तच्चरितमुत्तमम्। यह पथेच्छनुष्वपि सर्व कामनाः वाप्निनोत। भूलोक में जो मनुष्य पद्या के चरित्र से युक्त पिप्लाद के चरित्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता या सुनता है, और जो शनि की पीड़ा के नाश के लिए इन उत्तम चरित्र को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्य मुनिवरो ज्ञानी मया शैव सताम प्रिय अस्य पुत्र महेशान पिप्लदाख्य आत्मवान इदमाख्यान मनकम स्वर्गम को ग्रह दोष्यत सर्व काम प्रदम तास शिव भक्ति वर्धनम। महाज्ञानी महाशय भक्त एवं सज्जनों के लिए प्रिय वे मुनि दधीची धन्य हैं, जिनके पुत्र अतमेता पिप्लाद के रूप में साक्षात शिवजी अवतरित हुए हैं। तात्याख्या निष्पाप स्वर को देने वाला, क्रूर ग्रह को दोष को नष्ट करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला श्री श्री महापुराण तृतीय चतुर्थ संहिता पिप्लाद उतार वर्ण चरित्र वर्ण नाम पंचविंशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत तृतीय चतुर्थ संहिता में पिप्लाद उतार चरित्र वर्ण नामक 25वां अध्याय पूर्ण अध्याय की रुचि शुक्राना की रुचि। अथ षड्विंशोध्याय शिव के वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन। 26वां अध्याय। नंदीश्वर उवाच शृणु तात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनाम् अवतारं परमानन्दं वैश्यनाथः मुने। नंदीग्रामे पुरा कञ्चिन् महानदी विश्रुता विभुवारवणिता शिवभक्ता सुसुन्दरी महाविभव सम्पन्ना सुधान्नाढ्या महाज्वला नाना रतन प्रच्छन्न श्रृंगार रस निर्भरा सौर संगीत विद्यासु निपहनति मनोहरा तस्य गयन हस्यन्ति राज्ञो रजानेव च। समांच सदा सांभम सा वेश्य शंकर मुधा शिव नाम जपासक्ता भस्म रुद्राक्ष भूषण शिवम संपूज्य सा नित्यम सेवंती जगदीश्वरम नर्तम परया भक्ति अवगयंती शिव सदशा रुद्राक्षे भूष्यति क्वं मर्कटम चैव कुकुटम करतैलस्य गीताश्य सदा नृत्यसि सम सहा। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव के परम आनंददायक वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व समय में नंदीग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वैश्या रहती थी। वह ऐश्वर्य संपन्न नाट्य परम कांति अनेक प्रकार के रत्नों से श्रृंगार रस से परिपूर्ण अथवा सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तमन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गान से रानियां राजा हर्षित हो जाते थे। वह वैश्या प्रसन्नता पूर्वक पार्वती से शंकर की सदा पूजा करती थी, शिव नाम का जाप करती थी तथा भस्म रुद्राक्ष धारण करती थी। शिवजी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करते तथा शिव के उत्तम यश का गान करते नृत्य करती थी। वह एक बंदर और मुर्गे को रुद्राक्षों से विभूषित करके ताली बजा गायन करती उन्हें नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखे शिवजी की भक्ति तत्पर वैश्या अपनी सखियों के साथ प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्षे कृत कयूर कर्णाभरण मंडना मर्कटः शिक्षा तस्य पुरो नृत्यति बालवात्। शिखा संबुद्ध रुद्राक्ष ककुट कपिना सह नित्यं नृत्यं नृत्यज्ञ पश्यतां हितमावना। एवं सा कुर्वती वैश्या कौतुकं परमदत्त शिव भक्तिहृदय नित्यं महानंद भराव्रत। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णभूषण पहनी हुई उस महानंदा के सामने उसके सिखाने से वानर बालक की तरह नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ वह नृत्य कलम विशारद वह मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस वानर के साथ सदा नृत्य करता था। इस प्रकार शिव भक्ति परायणा वह वेश्या अत्यंत आदरपूर्वक कौतुक करती सदा आनंद से रहती थी। शिव भक्ति प्रकुर्वन्ते वेश्या मुनि सत्वं बहुकाल व्यतीता तस्य परम सुख्यता। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार शिव भक्ति करती उस वैश्या का सुखपूर्वक बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एकदा च गृहे तस्य वैश्यो भूत्वा शिवः स्वयं परीक्षितुं च तदावजगं शुभो वृत्तिः त्रिपुण्डविलसुधालो रुद्राक्षभरणाकृतिः शिवनाम जपसक्तो जटिला शैव वेशभृत स विप्रद समुनिच्यं प्रकोष्ठे वरंकं कणकं महारथं परिस्थिनं राजते परकोतकिः। तमागतं सस्पुज्य सा वेश्या परमुधा संस्थाने सादरं वैश्यं सुन्दरी निवेशयत्। तत्प्रकोष्ठे वरं वीक्ष्य कंकणं सुमनोहरं तस्मिन् च तस्य प्रियः सा च तं प्रवोच्य सुविस्मितः। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिवजी व्रत धारण किए हुए वैश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा लेने के लिए उसके घर आए। वे कृति वैश्य रूप त्रिपुण से शुभ है, मान मस्तक रुद्राक्ष के आभरण
वाले शिव नाम के जपने का सख्त जटायुक्त शय वेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाए हुए, हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकन पहने हुए परम कोतकी की तरह शोभित हो रहे थे। उस आए हुए वैश्य की भली भांति पूजा करके उन सुंदरी वैश्य ने बड़े आदर के साथ, आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बिठाया। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकन को देखकर उसमें अधिक लालसा उत्पन्न हुई। वैश्य चकित होकर उनसे कहने लगी, महानंदोवाच महारतन वंशाय कंकन स्थाव कर स्थिता मनोहरती में सध्यो दिव्य स्त्री भूषण नोषिता। महानंदा बोले, आपके हाथ में स्थित यह है महारत्न जटित कंकन शीघ्र ही मेरे मन को हर्षित कर रहा है। यह तो दिव्य स्त्रियों के योग्य भूषण है। नंदीश्वर उवाच इति ताम नवरत्नाट्य सस्प्रिय करभूषणे विक्षम धार्मति वेश्यः संस्मितम संभाषिता। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार नवी रत्नों से युक्त हाथ के भूषण के प्रति उसे लालसा युक्त देखकर उस उदार बुद्धि वाले वैश्य ने मुस्कुराकर कहा। वैश्यनाथ बोला, अस्मिन् रत्नवरे दिव्य सस्प्रिय यदि ते मनः तो मे वादत्स्व सुप्रीत्या मूल्यमस्य ददासि किम्। यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकन में तुम्हारा मन लुभा लिया है तो तुम इस प्रीति से धारण करो, किंतु इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्यवाच वयम ही स्वैचारण्यो वैश्यस्तु न पतिव्रता अस्मात् कुलोचितो धर्मो व्यापिचारो न संशयः यदिखिलं चितं गृह्णति करभूषणं दिनत्रय महारोतरम पत्नी तव भवाम्यहम्। वैश्य बोली, हम व्याभिचारी वैश्य है, पतिव्रताएं नहीं है। व्यभिचारी हमारे कुल का धर्म संशय नहीं है। निश्चय ही इस हस्तभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक रात भर आपकी पत्नी बनी रह दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वैश्यवाच तथास्तु यदि ते सत्यं वचनं वीरवल्लभे ददामि रत्नवल्यं त्रिरात्रं भव मे वधू। इत्यस्मिन् व्यवहारे तु प्रमाणं शशिभास्करोत्थं सत्यमुक्तवः हृदय में स्पर्श प्रिय। वैश्य बोले, हे वीरवल्लभे, बहुत अच्छा है, तुम्हारा वचन सत्य है। मैं रत्न आकर्षण देता हूँ, तुम 3 रात के लिए मेरी पत्नी बनकर रहो। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य चंद्रमा साक्षी है, यह सत्य। ऐसा 3 बार कहकर करने तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्यवाच दिनते मोहरात्रम भूतपत्नी भूतवा तव प्रभो सह धर्मम चरामिति सत्यम सत्यम न संशय। वैश्य बोली, हे प्रभु, 3 दिन तक दिन रात आपकी पत्नी होकर मैं सधर्म का पालन करूंगी। सत्य है, सत्य, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर उवाच इत्युक्त्वा हि महानंदा त्रिवं शशि भास्करो प्रमाणीकृत्य सुप्रीत्या सा तद्हृदयं स्पृशत् अथ तस्य सा वैश्यस्तु प्रदत्त्वा रतन कंकणं लिंगम रत्नमये तस्य हस्ते तत्त्वें ब्रुवत्। वैश्यवात उवाच इदं रत्नमयी लिंगम शैव मत प्राण वल्लभम रक्षणीयम त्वया कांते गोपनीयम प्रतनति। नंदीश्वर बोले, उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उसे हृदय का स्पर्श किया तथा वे वैश्य उसे रतन जटित कंकन देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर कहने लगे। वैश्यनाथ बोले, हे कांते, यह रतन जटित शिवलिंग मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, तुम इसकी रक्षा करना यत्नपूर्वक से छुपा कर रखना। नंदीश्वर उवाच एवं मित्यस्वती सा प्रोच्य लिंगमदाय रत्नजं नाट्य मंडपिका मिथ्य निधाय प्रवशदं गृहं 7 दिन संगता रात्रो विषयेन विटधर्मिणा सुखम सुष्पापर्यंके मृदतल्पो शोभित ततो निशित समय मुने वैश्यपतिच्छाय अकसाद्मिथा वाणी नृत्य मंडपिकांतरे महाप्रज्वलितो वही सुस्तमीर सहायवान नाट्य मंडपिकां तात्वमेव सहसा वृणत मंडपे दहयमान तु साहुत्साय संभ्रमात् मृकटम मोच्यमास सा वैश्य तत्र बंधनात् सा मर्कटो भक्तिवृंदा ककुटेन महसः मुना भियम दूरम हि दुतराव विधियो अग्नि कणाद्बुहन सुताम्बेन स निर्गतम तलिंगम शक्लीकृतम दृष्ट्वा वैश्य सा वैश्य दुरंतम दुःखमाप्तु दृष्ट्वा आत्मसम लिंगम दग्धम वैश्यपतिस्तथा ज्ञातुम तदा मरणस्ततम मरण्याय मतिः दद्वय निवश्यन्तराम ख्याता दुष्यम स्तः दुःखिताम नान लीलो महेशान कौंतु कांद्रे देहेवान। नंदीश्वर बोले, उस वैश्य ने ऐसा ही हो गया। इस प्रकार रतन जटित लिंग लेकर उसे नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर के बीच में प्रवेश किया। तब वह वैश्य उन विट धर्मी विलासी वैश्य के साथ रात्रि में कोमल गत्तों से शुभ्मान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। हे मुने, तब मध्य रात्रि के मध्य वैश्यपति की इच्छा से नृत्य मंडप के मध्य आकाश में ध्वनि होने लगी। हे तातु, जिस तेज ध्वनि की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर नाट्यशाला को चारों ओर से आवृत कर दिया। मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वैश्य ने सासा व्यक्त जोड़कर बंदर मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्निकणों को हटाकर भय से दूर भाग गया। खंबे के साथ जलकर खंड खंड हो गया। उस लिंग को देखकर वैश्य और वैश्या दोनों महादुखी हो गए। उस समय वैश्यपति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वैश्य के चित्त में भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुकवश मनुष्य श्री धाम के महेश्वर रूप वैश्यपति ने महादुखी होकर दुखित वैश्य से कहा, अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा।
वैश्यपतिरुवाच शिवलिंगे तु निर्विणे दत्ते मत्पराणवल्लभे सत्यं वच्मि न संदेहो नाहं जीवितुमत्सुहे चिंतां कार्ये मे भद्रे स्वभृत्यस्तत्वं वरे लुघुं शिवे मनसा वेश्य प्रवेक्ष्यामि हुतामनुषम् यदि ब्रह्मोदरविष्णुवाद्य वरेयुः समत्ये मां तथाप्यस्मिन् क्षणे भद्रे प्रविश्यामि त्याजामि। वैश्यपति बोले मेरे प्राणों से प्रिय शिवलिंग के जल कर खंडित हो जाने पर मेरे जीने की इच्छा नहीं है। यह सत्य सत्य कहते तुम्हें संशय नहीं है। बदरे तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र चिता बनवाओ, मैं शिव में मन लगाकर तुम्हें प्रवेश करूंगा। हे बदरे यदि ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो इस समय मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और प्राणों को त्याग दूंगा। नंदीश्वर उवाच तमेवं दृढ़ निबंधम सा विज्ञाय सुदुःखिता सभृत्य कार्यमाश्चितां सभवनाद भि ततः स वैश्या शिव एक एव प्रदक्षिणीकृत्य समितवग्निं विवेश पश्यत्सु नरेषु धीरा सुकौतुकी संगति भावमिच्छु दृष्ट्वा सा त्वदितिं वैश्या महानन्दति विस्मिता अनुतापं च युवती प्रपेदे मुनिसतम् अथ सा दुःखिता वैश्या संयुक्त्वा धर्मं सुमुनिलं सर्वबन्धु जानविलक्ष्यः बभाषे करुणं वचा। नंदीश्वर बोले ही मुनि का ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवाई। तब सुंदर कौतुक करने वाले वैश्या की संगति भाव की परीक्षा करने वाले वैश्या रूपधारी धीर शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्यों के देखते अग्नि में प्रवेश करके हे मुनि सतन वह युवती वैश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न हो गई। उसके बाद वह दुखी वैश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। महानंदोवाच रतन कंकण मदाय मया सत्यमुदितम् दिनत्रयमहं पत्नी वैश्यासमुष्य समतः कर्मणां मत्कृतेन मृतो वैश्यं शिवव्रती तस्मादं परीक्षामि सहानेन हताशनं सर्वधर्मचारिणीं युक्तचार्य सत्यवादिभिः एवं कृते मम प्रीत्या सत्यमहि न दास्यते सत्यस्य परो धर्मः सत्येन परमा गतिः सत्येन स्वर्गमोक्षो च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। महानंदा बोली मैंने इस वैश्य से रतन कंकण लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्म सम्मत पत्नी रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से शिवधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ, अतः मैं इसका अग्नि में प्रवेश करूँ। सत्य बोलने वाले आचार्य वाले नारी स्वधर्म का आचरण करने वाले ऐसा काय करते प्रसन्न होकर मेरी द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझे सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रम ही परम धर्म है, सत्य से परम गति होती है, सत्य से स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, अतः सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। नंदीश्वर वाच इति सा दृढ़ निर्बंधा वार्यमाणपि बंधुभे सत्यलोपप्रिया नारी प्राणस्थितु मनोद्वधे। सर्वस्वं द्विजमुखेभ्यो दत्त्वा ध्यात्वा सदाशिवं तमग्निं त्रिप्रक्रम्य प्रवेशाभिमुखः वाभूत् तां पतिं तत्समितवग्नो स्वपदार्पितमानसं वार्यमाश्विषात्मपादभूत् स वे शिवा सा तं विलोक्य अखिलदेवदेवं त्रिलोचनं चन्द्रकलास्वन्तिसं शिंशाक सूर्यनलकोटिभासं स्तवेभिः तथैव तस्थो तां विहलं सुविस्रां वेपमानं जडीकृतं समावश्यस्य गलत्वा बाष्पां करो धृत्वा भवितश्च। नंदीश्वर बोले इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर सत्य के लोभ से भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति देकर सदाशिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उस वे प्रवेश करने को उदित हुई। अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वेश्या को जलती अग्नि में देखकर प्रकट हुई उस आत्मा शिवजी ने उन्हें रोक दिया। सब देवताओं के भी देव 3 नेत्रों वाले चंद्रमा कला से शोभित करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वह सब दो डरी हुई सी उस प्रकार खड़ी हो गई। तब व्याकुल संत्रस्त कांपती जड़ी भूत और आंसू गिराती उस वैश्य को ध्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर शिवजी ये वचन कहने लगे। शिववाच सत्यम धर्मम च धैर्यम च भक्तिम च मयि निश्चलाम रक्षितुम तव सत्काशम वैश्यो भूत्वा मगतः महायोगिनीं समुद्यप्य दत्तं च नाट्य मंडपम दग्धं कृत्वा रत्नलिंगं प्रविष्टं हुताशनम् सा त्वं सत्यमनुसृत्य प्रविष्टाग्निमया स अथस्ते सम्प्रदास्मि भोगास्त्रिदश दुर्लभान् यदिच्छसि शुश्रोणि तदैव हि ददामि ते तदुक्त्वाहं प्रसन्नोऽस्मि तवदं न विद्यते। नंदीश्वर उवाच इति ब्रुवति गौरीशे शंकरे भक्तवत्सले महानंदा च वैश्या शंकरं प्रत्यभाषतः। वैश्योवाच न मे वाञ्छास्ति भोगेषु भूमोर स्वर्गे रस्तास्थले तव पदाम्बुजस्पर्शः धन्य किंचिन् काम्यः ये मे वृताश्च दास्यसि जाने मम बंधवा सर्वे द्वादशन पारस्वी संन्यस्तवृत्त्यः सर्वनेतान्मेः साधर्म निह्यात्म परपदम पुनर्जन्म भयम घोरम विमोच्य नमस्तु ते। नंदीश्वर बोले हे मुनि इस प्रकार भक्त गौरीपति शिव जी के कहने पर वह नंदा वैश्या शंकर जी से इस प्रकार कहने लगी। वैश्या बोली भूमि स्वर्ग तथा पाताल के भोगों में मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके जन कमलों को स्पर्श करते कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। जो मेरे भृत्य एवं दासियां हैं और जो अन्य बांधव है वे अपने सब दर्शनों के लिए लायक है।
आप में ही चित्त की वृत्ति लगाई हुई है। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति करके पुण्य जन्म के घोर भय से छुड़वाए, आपको नमस्कार है। नंदीश्वर उवाच तत स तस्य वचनं प्रतिनंद महेश्वरा ताम सर्वाश्रितया सार्थं निनाय स्वं परम पदम वैश्यनाथवतारस्ते वर्णिता परम मया महानंद सुख करो भक्तानंद प्रदा सुखा सदा इदं चरित्रं परम पवित्रं सतां च सर्वप्रदमाशु दिव्यं शिवातरस्य विशम्पन्ते महानन्दा महासौख्यकरं विचित्रम् इदं य शृणुयदत्यं श्रावयेदा समाहिता चवते न स्वधर्मात्स परत्र लभते गतिम। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, इसके उपरांत शिव जी ने उसके वचन का आदर कर उसके सहित उन सबको अपने परम पद की प्राप्ति कराई। मैंने वैश्यनाथ के परम अवतार का वर्णन आपसे कर दिया है, जो महानंदा को सुख देने वाला और तथा भक्तों को सदा आनंद देने वाला है। शिव के अवतार रूपी वैश्यनाथ का यह दिव्य चरित्र परम पवित्र सत्पुरुषों को शीघ्र सब कुछ देने वाला, महानंदा को परम सुख देने वाला अद्भुत है। जो भक्ति सहित सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह अपने धर्म से पतित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इति श्री श्रीमद् चतुर्थ संहितायां वैश्यनाथ हाय शिव अवतार वर्णन नाम षड्विंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय चतुर्थ संहिता में वैश्यनाथ नाम वाले शिव अवतार का वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्र। जय गुरु जी। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अथ सप्तविंशोध्याय 27वां अध्याय। भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार का वर्णन। नंदीश्वर उवाच शृणु तात्पर्यवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः द्विजेश्वर अवतारं च सशिवं सुखदं सतां यः पूर्वं वर्णितस्तात् भद्रायु नृपसतमः यस्मिन् ऋषभरूपेणानुग्रहं कृत्वाच्छिन्नः तद्वर्णस्य प्रेक्षार्थं पुनराविभूव सः द्विजेश्वर स्वरूपेण तदैव कथयाम्यहम्। ऋषभस्य प्रभावेन शत्रु जित्वा रणे प्रभु प्राप्त सिंहासनस्तात् भद्रायु सबभूवः। चन्द्रगुप्तस्य तनयः सीमन्तस्य शुभाङ्गजः पत्नी तस्य भवद् ब्रह्मान् सुसाध्वी कीर्तिमालिनी। स भद्रायुः कदाचित् स्वप्रियः गहनं वनं प्रविशत्य सह विहार्थं वसन्तसमये मुने तस्मिन् वने रम्ये विजिहार। स भूपति शरणागतपालिन्या तया स्वप्रिया सह। नंदकिशोर बोले, हे तात, अब मैं सज्जनों के लिए कल्याणकारी तथा उन्हें सुख देने वाले परमात्मा शिव के द्विजेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ, सुनो। हे तात, मैंने पहले जिन श्रेष्ठ भद्रायु का वर्णन किया था और जिन शिव जी ने ऋषभ रूप धारण कर अनुग्रह किया था, उन्हीं के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे पुनः द्विजेश्वर रूप में प्रकट हुए थे, उसी वृतांत को मैं कह रहा हूँ। हे तात, उन प्रभु विष्णु राजा भद्रायु ने ऋषभ के प्रभाव से संग्राम में समस्त शत्रुओं को जीत कर राज सिंहासन प्राप्त किया था। हे ब्राह्मण राजा चित्रांगद की सीमंतिनी नामक पत्नी से उत्पन्न सुंदर पुत्री और परम साध्वी कीर्ति मालिनी उनकी पत्नी हुई। हे मुने, किसी समय उन भद्रायु ने वसंत काल में अपनी पत्नी के साथ वन विहार करने के लिए घने वन में प्रवेश किया। इसके बाद राजा सुरम्य प्रवेश किया। इसके बाद राजा उस रम्य वन में शरणागतों का पालन करने वाली अपनी प्रिया के साथ विहार करने लगे। अथ त्वधर्म दृढतां प्रतीक्षन् परमेश्वरा लीला चकारं तत्रैव शिवः स शङ्करः शिव च भूत्वा भवोद्वधने द्विजद्वंपती व्याघ्रं मायामयं कृत्वा विहूतो निजलीलाया अथा विधुरे तस्यैव द्रवन्तो भयाविह्वलो अन्वीयमानो व्याघ्रेण रुदन्तो तो बभूवतुः। अथ विधौ च तो तात भद्रायु सा महीपतिः त्वदर्श क्रन्दमानो हि शरण्ये क्षत्रियेष्वः। अथ तो मुनि शार्दूलं स्वयमाया द्विजदंपति भद्रायुष महाराजं चतुर्भय विह्वलो। द्विजदंपति उच्चतु पाहि पाहि महाराज नवभो धर्म वित्तम एष आयति शार्दूलो जगधूमावा महाप्रभो एषं स्त्रं काल समय सर्वप्यानि भयङ्करः यावन् खादति प्राप्य तामनो रक्ष धर्मवेदा। नंदेश्वरवाच इत्थं ग्रन्थितं श्रुत्वा तयोश्च निरपितेश्वरः अतिशीघ्रं महावीर स यावदनुराधते तावद्भेद्यः शार्दूलत्वरमाणोऽति माहेकात् स तस्य द्विजवरस्य मध्ये चक्रं तावधू। हे नाथ हे कान्त शम्भो जगद्गुरु इति रोर्युमानं व्याघ्रो जग्रास भीषणः। तावत् राजा निशिते भल व्याघ्रं ताडयत् न स तावेत् किंचित् वीरेन्द्र इव वृष्टभिः। स शार्दूलो महासत्त्वो राज्ञः स्वकृते यत् बालाद् कृष्यतां नारीं पाक्रमतः सत्वरः।
तब उनके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने वहां पर एक लीला की। शिव और पार्वती जी द्विज दंपति बनकर अपनी लीला से माया में व्याघ्र को बनाकर उस वन में प्रकट हुए। वे दोनों द्विज दंपति जहाँ राजा विहार कर रहे थे, वहां से थोड़ी दूर पर व्याघ्र द्वारा पीछा किए जाने पर भय से व्याकुल होकर दौड़ते रोते चिल्लाते राजा के समीप पहुंचे। शरणागत वत्सल एवं क्षत्रियों में श्रेष्ठ उन राजा भद्रायु ने व्याघ्र से आक्रांत होकर हे तात चिल्लाते उन दोनों को देखा। वे मुनिश्रेष्ठ अपनी माया से द्विज दंपति बनी हुए उन दोनों ने भय से व्याकुल होकर महाराज भद्रायु से इस प्रकार कहा। द्विज दंपति बोले, हे महाराज, हे धर्मवित्तम, हम दोनों की रक्षा कीजिए। महाप्रभु, हम दोनों की खाने के लिए प्रिय व्याघ्र आ रहा है। धर्मज्ञ यह हिंसक काल सदृश सभी प्राणियों के लिए भयंकर व्याघ्र आकर जब तक हम दोनों को खा ना ले, उसके पहले ही आप इस व्याघ्र से हम लोगों को बचा लीजिएगा। आनंदेश्वर बोलते हैं, महावीर राजा ने उन दोनों का करुण रुदन सुनकर जो ही अत्यंत शीघ्रतापूर्वक धनुष धारण किया, इतने में ही अत्यंत मायावी उस व्याघ्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ पहुंचकर उस द्विज श्रेष्ठ की स्त्री को पकड़ लिया और हे नाथ, हे कांत, हे शंभो, हे जगत गुरु ऐसा कहकर रोती हुई उस स्त्री को भयंकर व्याघ्र ने ग्रास बना लिया। तब राजा ने अपने तीक्ष्ण बालों से व्याघ्र पर प्रहार किया, किंतु उसे उन भालों से किसी प्रकार की व्यथा नहीं हुई। जैसे वृष्टि धाराओं से पर्वतराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राजा के द्वारा यथेच्छाघात किए जाने पर भी व्यथा रहित उस महाबलवान व्याघ्र बलपूर्वक उस स्त्री को लेकर बड़ी शीघ्रता के साथ वहां से भाग गया। व्याघ्रेण पहतां नारीं वीक्ष्य विप्रति विस्मितः लौकिकं गतिमाश्रित्य रुरोधति मुहुर्मुहुः रुदित्वा चिरकालं च स विप्रो माहेश्वरः भद्रायुषं महिपालम प्रवच मदहारका। इस प्रकार बाघ के द्वारा प्रीत अपनी स्त्री को देखकर ब्राह्मण अत्यंत विस्मित हो गया। लोकी गति का आश्रय लेकर बारंबार रोने लगा। फिर देर तक रोने के बाद विमान नष्ट करने वाले तथा माया से विप्रवण धारण करने वाले परमेश्वर ने राजा भद्रायु से कहा। द्विजेश्वर उवाच, राजन, क्व ते महस्राणि क्व ते ष्टाणं महोदनुः क्व ते द्वादश सहस्र महानागयुतं बलं किं ते खड्गेन शंखेन किं ते मंत्रास्त्र विद्या किं सत्वेन महास्त्राणां किं प्रभावेन भूयसा तत्सर्वं विफलं जातं यच्छान्वेत वही तिष्ठति यत् स्वं वनौकासं घातं न निवारयितुं शं शत्रस्यां परो धर्मो शताश्च परिश्रमं तस्मिन् कुलोचिते धर्मे नष्टे त्वजीवितेन किम् अतार्णं शरणापस्तां त्राणं कुर्वन्ति पार्थिवा प्राणैरथैश्च धर्माज्ञास्त्रितां च मृत्योपमः आर्तत्राण विहीनानां जीवितामरणं वरं धनिनां दानहीनां गृहस्थद्विक्षुता वरं वरं विषाणं प्राज्ञवन्वाग्निप्रवेशं कृपाणां नाथानं दीननां परक्षणात्। नंदीश्वर उवाच, इत्थं विलापितं तस्य स्ववीर्यस्य च गृहीणं निशम्य निर्पतिशोगात्महेव चिन्तयेत् अहो मे पौरुषं नष्टमध्ये देव विपर्यात् अथे कीर्तस्य मे नष्टा पातक प्राप्तुमकटकटम्। द्विजेश्वर बोले, हे राजन, इस समय तुम्हारे महान अस्त्र कहाँ है? रक्षा करने वाला तुम्हारा महान धनुष कहाँ है? और 12,000 हाथियों का बल तुम में कहाँ है? तुम्हारे शंख तथा खड्ग से क्या लाभ? तुम्हारी समंत्रक अस्त्र विद्या से क्या लाभ? तुम्हारे सत्व से क्या लाभ? और तुम्हारे महान अस्त्रों के उत्कृष्ट अतिशय प्रभाव से क्या लाभ? अन्य जो कुछ भी तुम में है वह सब निष्फल हो गया है, क्योंकि तुम वन में रहने वाले जंतु के आक्रमण को रोकने में सक्षम न हो सके। प्रजाजनों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रियों का परम धर्म है। उस कुल धर्म के नष्ट होने पर तुम्हारे जीवित रहने से क्या लाभ? धर्मज्ञ राजा अपने प्राणों तथा धन से अपनी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो मृतक के समान है। पीड़ितों की रक्षा के समर्थ राजाओं के लिए जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना श्रेष्ठकर है। दान से हीन धनी लोगों के लिए ग्रस्त होने की अपेक्षा भिखारी होना कभी श्रेष्ठ है। अनाथ दीन आर्त जनों की रक्षा करने में जो अक्षम है, उसके लिए विष खाना प्रवेश करना जाना कहीं अच्छा है, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण का विलाप करते हुए उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा भद्रायु शोक संतप्त हो जाने पर अपने मन में इस प्रकार का विचार करने लगे, अहो, आज भाग्य की उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। आज मेरी कीर्ति नष्ट हो गई है, मुझे भयंकर पाप का भागी होना पड़ा। धर्मे कुलचितो नष्टो मदभागस्य दुर्मितः नूनं मे संपदो राजमयुष्यं शमेष्यति अथ चैनं द्विजानं हतद्वारं शुचार्थितं अथ शोकं करिष्यामि दत्वा प्राणेति प्रियान् इति निश्चित्य मनसा स भद्रायुनप्रतं पतित्वा पादस्थया विभाषे परिस्थात्विने। मुझ भागे तथा दुर्बुद्धि का कुलोचित धर्म नष्ट हो गया है। निश्चय इस प्रकार के पाप के कारण मेरी संपत्ति और राज्य और आयु का विनाश हो जाएगा। अपनी पत्नी के मर जाने से शोक संतप्त इस ब्राह्मण को आज मैं अति प्रिय प्राणों को देकर शोक रहित करूंगा।
इस प्रकार नृपश्री भद्रायु ने अपने मन में निश्चय कर इस ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उसे सांत्वना देते हुए कहा। भद्रायुवाच कृपां कृत्वा मयि ब्रह्मान् शत्रबन्धो हतौ जसि शोकं त्यज महाप्रज्ञ सामिध्य तु वञ्चितम् इदं राज्यमियं रागे ममेदं च कलेवरं त्वदीनम् इदं सर्वं किं तवलिषितं परम। भद्रायु बोले, हे ब्राह्मण महाप्रज्ञ, मुझ नष्ट तेज वाले क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके अपने शोक का त्याग कीजिए। मैं आज आपका अभिष्ट पूरा करूंगा। यह राज्य, यह रानी, यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। इसके अतिरिक्त आप और क्या चाहते हैं? ब्राह्मणवाच किम आदर्शन चांदस्य किम गृहभक्ष्य जय जीविनः किम पुस्तकेन मूढ़स्य निस्त्रीकस्य धनेन किम अतोहम हत पत्नी को भुक्त भोगो न कैचित् इमां त्वं घनिष्यं काम्य देतामिति। भद्रायुवाच दाता रसान्तवितस्य रजस्य गजवाजिनम् आत्मदेहस्य कस्यापि कलनस्य न कहिचित् परदारो भोवेन यत् पापं सुमार्जितं न तत्क्षालितुं शक्यं प्रायश्चित् क्षत्रपि। ब्राह्मणोवाच अस्तां ब्रह्मवदं घोरमपि मध्ये निवेशनं तपसा विद्यमिष्यामि किं पुनः परदारिकम् तस्मात् प्रयच्छ भार्या स्वमेकं कामो न मे परा रक्षणाद्वितानं कंतासि निर्यम दुरम्। भद्रायु ब्राह्मण बोले, हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या लाभ? भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले घर की क्या आवश्यकता? मूर्ख को पुस्तक से क्या लाभ? स्त्री वहीन पुरुष को धन से क्या प्रयोजन? इस समय मेरी स्त्री मर चुकी है और मैंने कभी काम सुख का भोग नहीं किया है, अतः मैं आपकी इस पटरानी को चाहता हूँ, इसे मुझे दीजिए। भद्रायु बोले, हे ब्राह्मण, पूरी पृथ्वी के धन का, राज्य, हाथी घोड़, शरीर का जो दाता जो तो हुआ जा सकता है, किंतु अपनी स्त्री का दान करने वाला तो कोई नहीं होता। दूसरे किसी असमान को जो पाप अर्जित होता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों से भी दूर नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण बोले, मुझे घोर ब्रह्म हत्या तथा मद्य पीने का पाप क्यों लगे? मैं उसे तपस्या से नष्ट कर दूंगा। फिर पर स्त्री ग्रमण कितना बड़ा पाप है। अतः आप मुझे अपनी स्त्री प्रदान कीजिए। मैं कुछ नहीं चाहता, अन्यथा भयभीतों की रक्षा करने में समर्थ होने के कारण आपको निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होगी। नंदीश्वर वाच इति विप्रग्रहा भीत निश्चित मास पार्थिव आरक्षण महापापम पत्नी दानम ततोवरम। अतः पत्नी द्विजग्राह दत्त्वा निर्मुक्त कलिविषा सद्यो वही प्रवेक्ष्यामि कीर्तिश्च विदिता भवेत् इति निश्चित्य मनसा समुज्जलव्य हिताक्षम तमुहे द्विजं चक्रे पतिदानं सहोदकम् स्वयं सदा शुचि भूत्वा प्रणम्य विभूतिश्वरान्त अग्नि त्रिप्रकम्य शिवं ददख्यो समाहिता। नरेश्वर बोले, ब्राह्मण की इस बात से भयभीत राजा विचार करने लगे कि भयभीत की रक्षा ना कर सकना महान पाप है, उसकी अपेक्षा स्त्री न देना श्रेयस्कर है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी स्त्री प्रदान करके पाप से मुक्त हो जाना। शीघ्र यज्ञ में प्रवेश कर जाऊंगा, ऐसे करने में मेरी कीर्ति बढ़ेगी। मन में ऐसा विचार करके राजा अग्नि प्रज्वलित करके ब्राह्मण को बुलाकर जल लेकर संकल्प लेकर अपनी पत्नी का दान कर दिया। इसके बाद स्वयं स्नान करके पवित्र देवेश्वर को प्रणाम कर उस अग्नि की तीव्र प्रदक्षिणा करके समाहित होकर उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। तमाथग्नि पतिष्यंतम स्वसक्त चेतसम प्रत्यक्ष विश्वेशा प्रातुभूतो द्विजेश्वरा। तब द्विजेश्वर ने साक्षात शिव रूप में प्रकट होकर अपने चरण में मन लगाकर प्रज्वलित अग्नि में गिरने को उद्युक्त हुए राजा को रोक लिया। तमेश्वरं पंचमुखं त्रिनेत्रं पिनाकिनं चंद्रकलावंतसं प्रलम्बिकाशु जटाकलापं मध्यासा सदास्कर कोटितेजसं मृणालकोरं गजचर्मवाससं गंगातरोक्षितं मौलिदेशिकं नागान्ध्रे हारविल कंठभूषणं किरीट कांच्य कंकणोज्ज्वलं शूल सिखवाटकं कुठारचर्म मृगपायाष्टां पिनाकस्तं वृषोपरिस्तं शितिकण्ठभूषणं प्रादुस्तुम्रकेः स नृपोद्वदश ततोऽम्बराद्रुतं वेतो दिव्या कुसुमवृक्षः प्रणेदेतुं दुर्तुर्यानि देवस्य ननऋतुजुगः तत्रा जगमुस्तूयमाना हरिब्रह्मा तथा पुरा इंद्रादयो नारदय मुनिश्चरपि च तदत्स्व महानासी तत्र भक्तिवर्धना सती पश्यति भूपाले भक्ति नमीकृता अंजलो। तदंतर द्विजेश्वर ने साक्षात शिव रूप में प्रकट होकर चंद्रमा लगाकर प्रज्वलित अग्नि में गिरने को उद्युक्त राजा को रोक लिया। 5 मुख वाले 3 नेत्रों वाले पीना की मस्तक पर चंद्रकला धारण करने वाले लंबी एवं पीली पीली जटाओं से युक्त मध्याकालीन करोड़ों सूर्य की तेज कांति वाले मृणाल के समान शुभ वर्ण वाले कच्चम धार के गंगा की तरंगों से संचित शिर प्रदेश वाले कंठ में नागेंद्र हार धारण आभूषण धारण करने वाले मुकुट गर्दनी बाजूबंद तथा कंकण धारण करने वाले उज्ज्वल प्रतीत होने वाले त्रिशूल खड़ग खटवांग कुठार चर्मृग अभिमुद्रा तथा पिनाक नामक धनुष से युक्त 8 हाथों वाले बैलों पर बैठे हुए और कंठ में विष्णु कलिमा से शोभित उन शिवजी को राजा ने अपने सामने प्रकट हुए देखा। तब आकाश मंडल शीघ्र दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी, देवताओं की दुनिया बजने लगी, रपसाएं नाचने गाने लगी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता नारद आदि महर्षि तथा अन्य मुनिगण भी स्तुति करते वहां पूछे। उसी समय भक्ति से विनम्र हाथ जोड़ राजा के देखते वहां भक्ति को बढ़ाने वाला महान उत्सव होने
भगवान सदाशिव के दर्शन मात्र से राजा का अंतःकरण प्रसन्नता से खिल उठा। शुरुआत से सारा शरीर आर्द्र हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। तब वे हाथ जोड़े कतकत वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। इसके बाद राजा के द्वारा स्तुति किए जाने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए दयानिधि भगवान महेश्वर ने उनसे कहा, हे राजन, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपके धर्म पालन में प्रसन्न हूँ। अब आप अपनी पत्नी सहित वर मांगे, मैं उसे दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं आपके भक्ति भाव की परीक्षा के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके आया था और व्याघ्र ने जिसे पकड़ लिया था वह साक्षात देवी पार्वती थी। तुम्हारे बाणों से हाथ न होने वाला जो व्याघ्र था वह माया से बनाया गया था। मैंने आपके धैर्य की परीक्षा ली और स्त्री को मांगा था। नंदीश्वर बोले, प्रभु का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करके विनम्र होकर वे राजा भरतायु स्वामी शिव से कहने लगे। भरतायु बोले, हे नाथ, मेरा एक ही वर है जो आप परमेश्वर ने संसारिक ताप से संतप्त मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। हे नाथ, हे प्रभु, फिर यदि आप अपनी कृपा से वर देना चाहते हैं तो मैं वरदाताओं में श्रेष्ठ आपसे यही परम वर मांगता हूँ। महेश्वर, हे नाथ, माता के साथ मेरे पिता वज्रबाहु तथा स्त्री के साथ मैं आपके चरणों का सदा सेवक बना रहूं। हिमाशन जो पत्याकर नामक वैश्य वैसन्य नामक उसका पुत्र है, इस सबको सदा आप वशवर्ती बनाए। नंदेश्वर बोले, तदंतर उस राजा की कीर्ति मालिक नामक पत्नी भी आनंदित होकर अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न करके उत्तम वरदान मांगने लगी। रानी बोली, हे माधे, मेरे पिता चंद्रागद और मेरी माता समित्री इन दोनों की प्रसन्नतापूर्वक आपके समीप निवास की याचना करती हूँ। नंदीश्वर वाच, एवं स्थितवती गौरीशा प्रसन्नो भक्तवत्सला तयो काम वरदत्वा शनादंत हितो भवत भद्रायुपि सुप्रीत्या प्रसादं प्राप्य शूलिना सहिता कीर्तिमालिन्य पूजे विषान्वन् कृत्वा वर्षयुतं राज्य महावित परक्रमः राज्यं विवक्ष्य तन्ने जगाम शिव सनितं चंद्रागदोक्ति राजेन्द्रो राकेसि मंत्री च स भक्त्या संपूज्य गिरिशं जगमदो शाम्भवपदम् द्विजेश्वरावतारस्ते वर्णितः परमो मया नरेश्वरस्य भद्रायु परमानन्दः प्रभो इदं चरित्रं परमं पवित्रं शिवातस्य पवित्रकीर्ते द्विजेश संगस्य महादूतं हि शृणु पठन् शम्भु पदं प्रयाति य इदं शृण्यो नित्यं श्रावयेदा समाहिता न श्वेतिति स्वधर्मास प्रत्र लभते गति। नंदीश्वर बोले, भक्त वत्सल पार्वती पति प्रसन्न कर उन दोनों से ऐसा ही इस प्रकार कहकर निश्चित और देकर क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। भद्रायु ने भी प्रीतिपूर्वक शिव जी की कृपा प्राप्त कर अपनी पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ अनेक विषयों का भोग किया। इस प्रकार अवैध पराक्रम वाले राजा 10,000 वर्ष पर्यंत तक पुत्र को राजा का भार देकर शिव जी की सन्निधि में चल गए और राजर्षि चंद्रागत तथा उनकी पत्नी उनकी रानी सिमंतनी भक्ति से शिव जी का पूजन कर शिव पद को प्राप्त हुआ। हे प्रभु सनत कुमार, इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के श्रेष्ठ जब द्विजेश्वर अवतार का वर्णन किया है जिससे राजा भद्रायु को परम सुख प्राप्त हुआ है। पवित्र कीर्तिवाद द्विजेश संज्ञक अवतार के इस परम पवित्र एवं अत्यंत अद्भुत चित्र को पढ़ने तथा सुनने वाला शिव को प्राप्त कर लेता है। जो कातरचित होकर उसे प्रतिदिन सुनाता है वह अपने धर्म से विचलित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। श्री श्री महापुराण चतुर्थ संहिता द्विजेशाख्य शिव अवतार वर्णन नामक सप्तविंश अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय चतुर्थ संहिता में द्विजेश आख्या से शिव अवतार वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 28वां अध्याय नल एवं दमयंती के पूर्व जन्म की कथा था। शिवतार यथीश्वर का हंस रूप धारण कर नंदीश्वर वाच शृणु पर आगे प्रवेश्यामि शिवस्य परमात्मा अवतारं परमानंदम यथीनाथाय मुने अकृताचल संज्ञेय तु पर्वते भिल वंशजा आकुष्य तदा वंशे वसति सम्मुनीश्वरा तपत्नी हयुका नाम विभो किल सुवृता उभावपि मैं शैवावस्थाम तो शिव पूजको। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव के परम आनंदमय यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करूंगा, आप सुने। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप भील वंश में उत्पन्न आहूक नामक एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहूका था जो अत्यंत पतिव्रता थी। वे दोनों प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करते थे। वे दोनों महाशिव भक्त थे। कश्चिन समय भीला शिवभक्तिरथा सदा आहारथं स्वपतनस्य सुदूरं स गतो मुनिः। यस्मिन् अन्तरे तत्र देहे भीलस्य शङ्करः भूत्वा यतिवपुः सायं परीक्षार्थं समायो। तस्मिन् अवसरे तत्र जगाम सग्रहादिपि पूजनं च यथेशस्य चकार प्रेमता सुधी। तदावस्य परीक्षां यथि स शङ्करः महालीलाकरे प्रीत्या भीतः प्रवोच्च दीनगी। यथिनाथ उवाच, अध्यस्थलं निवासार्थं देहि मे प्रातरावहि यस्यामि सर्वथा भील स्वस्थि स्यात् सर्वदा। ये मुनि, किसी समय सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला वह भील अपने तथा स्त्री के लिए आहार की व्यवस्था हेतु बहुत दूर चला गया। इसी बीच शिव जी सन्यासी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने के लिए सायंकाल उस भील के घर आए। उसी समय वह गिरिपति आहू भी वहां पहुंचा।
और उस महाबुद्धिमान भील ने प्रेम पूर्वक नृत्येश्वर की पूजा की। उसके भाव की परीक्षा लेने के लिए माल लीला करने वाले सन्यासी रूपधारी उन शिवजी ने डरते हुए प्रेम पूर्वक दीन वचन का। यतिनाथ बोले, हे भील, तुम मुझे आज रहने के लिए स्थान दो और प्रातःकाल होते ही मैं सर्वथा चला जाऊंगा। तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। भीलुवाच सत्य प्रोक्तम त्वया स्वामिन् शृणु मद्वचनं च तय अतिस्वल्पं स्थल हे स्यानिन्वास कथं त। नंदीश्वर वाच इत्युक्तं यस्सतिस्तेन गमनाय मतिं तते तदिल्यः वचः प्रोक्तं स्वामिनीं सविचार्य वे। ये भील बोला, है स्वामी, आपने सत्य कहा, किंतु मेरी बात सुनिए, मेरा स्थान बहुत थोड़ा है, फिर यहाँ आपके निवास किस प्रकार से। नंदीश्वर बोले, स्नत कुमार, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सन्यासी जाने का विचार करने लगा। तब भिल्ली ने विचार करके अपने स्वामी से कहा, भिल्लिवाच स्वामिनि देहि यते स्थानं विमुखं करोमातिथ्यं गृह धर्म विचार्य तन्मयता धर्म संशय सीतां ते गृहमभ्यतः सुखेन यदि न सह अहम बहि स्थितिं कुर्यामायुधने भृनृतपि। भिलिनी बोली, है स्वामी, गृहस्थ धर्म का विचार करके आप सन्यासी को स्थान दीजिए। तिथि को निराश मत कीजिए, अन्यथा आपके धर्म का क्षय होगा। आप घर के भीतर सन्यासी पर निवास करें और मैं सभी बड़े अस्त्र शस्त्रों को बाहर रखकर वहीं रहूंगी। नंदीश्वर उवाच तस्या सौदवचनं श्रुत्वा भिल्ल्या धर्मवन्तं शिवं स्वपत्न्या मनसा तेन भिल्लेन सविचारितं स्त्रियं भविष्य निष्कास्यः कथं स्तेहं महागृहे यथेन्यत्र गमन धर्म का आत्मनं द्वयमुक्तचरितं नैव सर्वथा गृहमेदिनं यदावे तोदैव मया स्तेहं गृहात् भय। नदीश्वर बोले, अपने पत्नी उस भीलिनी के धर्म युक्त कल्याणकारी वचन को सुनकर वह भील अपने मन में विचार करने लगे, स्त्रियों घर के बाहर रखकर मेरा घर में निवास करना उचित नहीं होता, फिर इस यति का दूसरी जगह गमन भी अपने अधर्म का कारण होगा। गृहस्थ धर्म का आचरण करने वालों के लिए यह दोनों सर्वथा उचित नहीं होता। जो होनहार है वो मैं घर में ही रहूंगा, घर के बाहर रहूंगा। इत्यागृहं तदा कृत्वा गृहं स्थापयतो मुधा स्वधुनी च संस्तोप्य भिलनुष्टात् गृहीत बहिः रात्रौ त्वं पश्वः क्रूरा हिंसका संपीड्यन् तेनपि च यथाशक्ति कृतो यत्नं मास्तथा एवं यतनं प्रकुर्वन् स भिल्लो बलान्पि प्रबधात् प्रेरिताश्रबलाथाश्च भक्षितः प्रातरुत्थाय स यति दृष्ट्वा हिस्तेश्च भक्षितं भिलं वनेच्चरं तं वे दुःखतो भूदतीभिः दुःखतं तं यतिं दृष्ट्वा भिली सा दुःखतापी ही धैर्यस्थव दुखम सहत्य वचनम चेदम ब्रवीत। इस प्रकार आग्रह कर उन दोनों को घर के भीतर रखकर अपने अस्त्रों को लेकर वह भील प्रसन्नता से घर के पास स्थित हो गया। रात्रि में उस भील को क्रूर एवं हिंसक पशु स्थाने लगे। उसने रक्षा की यथाशक्ति मान यतन किया। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार यतन करते हुए रहने पर प्राप्त प्रेरित हिंसक पशुओं ने बलपूर्वक उस बलवान भील को खा लिया। प्रातःकाल उठकर सन्यासी हिंसक जंतुओं से भक्षित उस वनीचर भील को देखकर बड़ा दुखी हुआ। सन्यासी को दुख देखकर भील ने बहुत दुखित हुई, किंतु धैर्य से अपने दुख को दबाकर यह वचन कहने लगे। भीलुवाच किमर्थ क्रियते दुखम भाद्रम जात यथुदुरा धन्योयम कृतकृत्यश्च यजतो मृत्युदृशा अहम चैनम गमिष्यामि भस्म भूत्वा क्रियते चिंता कार्ये सुकृत्या स्त्रीणां धर्मस्थानता इति द्वदचनं श्रुत्वा हितं मत्वा स्वयं यति चिंतां विवर्ज्यत्सा हि प्रविवेश स्वधर्मिता। इत्यन्तरे साक्षात् प्रादुर्भूच्छवः धन्ये धन्य इति प्रीत्या प्रशस्तं हरो ब्रवीत्। हरोवाच वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि त्वदा चरणौ तद्ये त्वदेव न वे किंचित् वश्यहं ते विशेषतः। नन्दिकेश्वरवाच तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं परमानन्ददायकं सुखं प्राप्त विशेषणं न किंचित् स्मरणं जेहो तयास्तद्वतीमलक्ष्ये सुप्रसन्नो हरोऽभवत्। उवाच च पुनः शम्भुवरं ब्रूहीति ता प्रभु। भिलिनी बोली, है यते, आप शोक क्यों कर रहे हैं? इनका कल्याण हो गया, धन्य हो, कृतकृत्य हो गई जो इस प्रकार किनकी मृत्यु हुई है। यते, अब मैं इन्हीं के साथ अग्नि में भस्म होकर सती हो जाऊंगी। आप प्रेम पूर्वक चिता तैयार कराइए, क्योंकि यह स्त्रियों का सनातन धर्म है। इसकी बात सुनकर इसी में उसका कल्याण समझकर उस सन्यासी तक्षणी चिता तैयार कर दी और वह अपने तत्क्षणी चिता तैयार कर दिया। वह अपने धर्म के अनुसार उसी में प्रविष्ट उदित हुई। इसी अवसर पर साक्षात शिव सामने प्रकट धन्य हो धन्य। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हुए शिव जी उस भीलनी से कहने लगे। हर बोले, हे अनगे, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी दे नहीं है। मैं इस विशेष रूप से तुम्हारे वश में हूँ। नंदीश्वर बोले, शिव जी के इस परमदायक वचन को सुनकर वह विशेष रूप से सुखी हुई और उसको कुछ स्मरण नहीं हो रहा। इसकी अवस्था को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु शिव ने उससे पुनः कहा कि वर मांगो। शिववाच अयम यतिष्य मुद्रूपो हंसरूपो भविष्यति परजन्मनि वा प्रीत्य सिंहं कारयिष्यति भीलस्य वीरसेनस्य नैषधे नगरे बर्हे मानपुत्रो नलो न भविष्यति न संशयः त्वं सुता भीमराजस्य वैदर्भे नगरंखे दमयन्ती च विख्याता भविष्यसि गुणान्विता युहां चोभूमि लत्वा च राजभोगं सुविस्तरं भुक्त्वा मुक्तिं च योगीन्द्र लप्स्यते दुर्लभं ध्रुवम्।
नंदीश्वर उवाच इत्युक्त्वा च स्वयं शम्भुलिङ्गरूपो भवत् तदा तस्मान् चलितो धर्माचलेश इति स्मृते स भील आहुक्चपि वीरसेनसुतो भवत् निषदनगरे तात नलनामा महानिर्भय आहुका सा महाबिल्ली भीमस्य तन्या भवत् विदर्भे नगरे राज्ञो दमयन्ती इति विश्रुता यति नाथा वै सोऽपि हंसरूपो भविष्यति विवाहं कार्यमास दमत्य नलेन वा पूर्वसत्काररूपेण महापुण्येन शङ्करहंसरूपं विद्याविताभ्यं सुखमादत प्रभु शिवमंसवतारो हि नानावार्तविचक्षणा दमयत्य नलस्यापि परमनन्दायका इदं चरित्रं परमं शिव पवित्रं शिवावतारस्य पवित्रकीर्तेः यतिश संगस्य महादूतं हि हंसस्य ज्ञापे विमुक्तस्य हि यतिश ब्रह्मसंख्या अवतारचरित्रं शुभं शून्यावच्छावृद्धियो हि स लभेत परं गतिम् इदमाख्यानकं सर्वकामफलप्रदं सर्वज्ञं यशस्यमायुष्यं भक्तिवर्धनम् उत्तमम् श्रुत्वे चरितं शंभो हंस स्वरूपो इह सर्वसुखं भुक्त्वा सोहंते शिवपरम भजेत। नरेश्वर बोले ऐसा कहकर शिवजी बोले यह मेरा रूप वाला यदि अगले जन्म में हंस होगा और तुम दोनों का पुण्य सहयोग कराएगा। यह भील निषद नगर के राजा वीरसेन का नल नामक महाप्रतापी पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं। यही अनघे तुम भी धर्म नगर भीमराज की कन्या होकर परम गुणवंती दमयंती नाम से विख्यात होगी। तुम दोनों ही भूतकाल पर्यंत विशेष राज्य सुख भोग कर योगेश्वरों के लिए दुर्लभ मुक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। नंदीश्वर वाचा ऐसा कहकर शिवजी उसी समय लिंग रूप में प्रकट हो गए। उसके द्वारा परीक्षा करने पर भील धर्म से विचलित नहीं हुआ, इसलिए वह लिंग अचलेश नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे तात वह औक नामक विनिषद वीरसेन का पुत्र नल नाम वाला महान राजा हुआ। उसकी पत्नी आहुका भील विदर्भ नाम की भीमसेन की पुत्री दमयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। वे शिव अवतार यतीश्वर भी हंस रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने दमयंती का विवाह नल के साथ कराया। पूर्व समय में उनके द्वारा दिए गए अतिथि के सत्कार और महापुण्य के कारण प्रभु शिव जी ने हंस रूप धारण करके जीवन में दोनों को महान सुख प्रदान किया। अनेक प्रकार का वार्तालाप करने में निपुण हंस अवतार शिव जी ने दमयंती एवं नल को सुख प्रदान किया। पवित्र कीर्ति वाले यतीश्वर नामक तथा हंस नामक शिवतार का चरित्र अत्यंत पवित्र, अद्भुत, निश्चयी, मुक्तिदायक है। जो यतीश एवं ब्रह्म हंस नामक अवतार के शुभ चरित्र को सुनता है, सुनाता है, वह परम गति प्राप्त करता है। व्याख्यान निष्पाप, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने, यश और आयु प्रदान करने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला एवं उत्तम है। यतीश्वर तथा हंस रूप शिव का चरित्र सुनकर मनुष्य श्लोक में सभी सुखों को भोग अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव श्री महापुराण चतुर्थ संहिता में यथी नाथ ब्रह्मा हंस सहाय शिवतार चरित्र नामाष्टविंशोध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ संहिता में यथी नाथ ब्रह्म हंस सहाय शिव अवतार चरित्र नामक 28वां अध्याय पूर्ण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।